मुझे इस घर से कोई दक्षिणा नहीं लेनी और पानी तक नहीं पीऊंगा मैं इस घर का। राहुल, कौन है ये और हमारे घर में क्या कर रहा है? वो ये पंडित जी हैं। वो क्या है ना कि इस घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने बोला कि मुझे अपने घर ले चलो, बस इसलिए इनको घर लेकर आ गया। क्या तुम इसलिए इस पंडित को लेके आए हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया राहुल? तुमने सोच भी कैसे लिया कि हमारे घर में जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो एक पंडित सही कर सकता है? अरे यार, तुम कब निकलोगे इन पुरानी सोच से? ये सब ना पुराने जमाने में होता था कि लोग सोचते थे कि अगर इन जैसे पंडित घर आएंगे, हमारे घर में पूजा पाठ करेंगे तो हमारा घर शुद्ध हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम में ना ये सब ढक्के-नुसी बातें ना कोई नहीं मानता और ना ही कोई यकीन करता है इन सब बातों पे। और तुम आज की जनरेशन के इंसान हो यार, तुमने कैसे यकीन कर लिया इन सब बातों पे? और तुम इन सब चक्कर की वजह से तुम इस पंडित को लेके आ गए हमारे घर में। तुम्हें पता नहीं है क्या राहुल, आजकल के पंडित कितने ज्यादा ढोंगी हैं। लोगों ने ना पैसे कमाने का जरिया बना रखा है सिर्फ। और तुम्हें क्या लगता है ये पंडित बहुत अच्छा है, बहुत जाना माना है? नहीं राहुल, ये ना एक नंबर का पाखंडी पंडित है। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुमसे पैसे लूटने आया है। तुम्हारे घर में कोई पूजा पाठ करने नहीं आया है। जरा सा कुछ करेगा और तुमसे पता नहीं हजारों रुपए लेके चला जाएगा। तुम्हें पता है इन जैसे लोगों का ना काम ही होता है हम जैसे लोगों से पैसे ऐंठना और हमें बेवकूफ बना के यहाँ से चुपचाप निकल जाना और जाके अपने घर को भरना। बस बहुत बकवास कर ली तूने और बहुत सुन ली मैंने। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। तेरा पति मुझे लाया है और भगवान की इच्छा से मैं यहाँ आया हूं। तुझे देखकर तो लगता है कि तू भगवान में विश्वास ही नहीं करती है। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ पंडित पाखंडी होते हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते और मैं उनमें से नहीं हूं। और तुझे देख के लगता है कि तू भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करती है। और मैं यहाँ आया हूं ना, तो शुक्र मना भगवान का कि मैं इस घर में जो दोष है उन्हें दूर करने आया हूं। और तूने जो मेरा निरादर किया है ना, अब इस घर में मैं एक पल नहीं रुकूंगा। जा रहा हूं मैं यहाँ से। रुकिए पंडित जी। पंडित जी, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सृष्टि, ये सब क्या है? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि पंडित जी घर पे आए हुए हैं, तो तुम उनसे इस तरीके से बात करोगी? कि तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं। चलो मान लिया कि मैं इनको यहाँ लेके आया, तो क्या मैंने गलती कर दी? अरे इस घर में अगर पूजा पाठ ये सब चीजें हो जाएंगी तो क्या कुछ घिस जाएगा या कुछ गलत हो जाएगा? और ये सही तो बोल रहे हैं, जब तक हम भगवान को याद नहीं करेंगे, भगवान की पूजा नहीं करेंगे, तो वो हमारी क्यों सुनेंगे? और जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ सिर्फ इसलिए की जाती हो कि हम परेशान हैं। पूजा पाठ ना मन की शांति के लिए भी की जाती है। पर मुझे ना तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम पंडित जी से इस तरीके से बात करोगी। राहुल, तुम ना प्लीज चुप रहो। अपनी ये नाकामयाबी का बिल ना ये पूजा पाठ पे मत फाड़ो, समझ आई? जब तुमसे खुद कुछ नहीं होता है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये पूजा पाठ करवाने से तुम्हारी लाइफ में जो दिक्कतें चल रही हैं वो ठीक हो जाएंगी? अगर आज तुम नाकामयाब हो ना तो सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से हो। तुमसे मेहनत तो होती नहीं है, बस बैठे बैठे फल चाहिए। तो ऐसे ना कहीं से भी कोई फल नहीं मिलने वाला। और ये पूजा पाठ कराने से तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा? जी नहीं, अगर सब कुछ चाहिए ना तो मेहनत भी तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। मेरी तो जिंदगी खराब होगी तुमसे शादी करके। मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके इस घर में आने वाली हूँ तो मेरे पास सब कुछ होगा और तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद से मेरी जिंदगी ना नरक से भी बदतर हो गई है। एक एक चीज के लिए मुझे तरसना पड़ता है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। अरे अगर तुमसे लाइफ में कुछ होता नहीं है तो कम से कम मुझे मेरे घर ले जाके छोड़ दो। कम से कम ये जो ढकेनुसी चीजें कर रहे हो ये तो नहीं देखना पड़ेगा मुझे। और तुमने सोच भी कैसे लिया राहुल कि ये पंडित हमारे घर में अगर पूजा पाठ कर देगा तो हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा बिजनेस वापस से चलने लग जाएगा और हमारी जो पैसे की दिक्कत है वो भी खत्म हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर ये सब कुछ सही करना है ना तो खुद मेहनत करो, दिमाग लगाओ, बाहर जाओ, काम ढूंढो, हाथ पैर मारो, तब जाके ना कुछ पैसे कमा पाओगे। ऐसे यहाँ पे बैठे बैठे इन जैसे पाखंडियों की बातों में आओगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे और 2-4 साल खराब कर दोगे अपने। किसी ने सही कहा है बेटा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तेरे जैसी औरत जो अपने पति की इज्जत नहीं कर सकती वो मेरी इज्जत क्या करेगी? और बेटा यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने कि तुम अपने पति को ऐसे बोलती हो। और बेटा एक बात बोलूं, अगर तेरी बीवी बुरे वक्त में तेरे साथ खड़ी होती ना
तो शायद ये बुरा वक्त तुम्हारे ऊपर आता ही नहीं। और तो और बेटा, तेरी बीवी मेरे सामने तेरी इतनी बेइज्जती कर रही है, यहां तक कि तुझे छोड़ के जाने की बात कर रही है, तो आने वाले समय में ये क्या साथ देगी तेरा। और बेटा, मेरा इस घर में बहुत अपमान हो गया है, अब मैं 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुक सकता। बस मैं जाने से पहले ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि तेरे साथ सब अच्छा हो और भगवान इसे सद्बुद्धि दे। राहुल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे ना हालात अब ठीक होने वाले हैं। जब तुम्हारे हालात ही ठीक नहीं है तो मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ। इसलिए अब अच्छा यही है कि मैं भी तुम्हें छोड़ के ना अपने घर चली जाऊं। कम से कम तुम्हारे साथ ये बुरा वक्त तो नहीं बिताना पड़ेगा मुझे। तुम ही रहो अकेले अपने इस बुरे वक्त में, समझे।